सभी को नमस्कार। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरी इस विशेष श्रृंखला में, जिसमें मैं आप सभी को भगवान विष्णु के 24 अवतारों के बारे में बता रही हूँ। तो ये आज का जो अवतार है उनका नाम है कपिल मुनि का अवतार, जिनकी हम कथा आज जानेंगे। तो जैसा कि आप फ़ोटो में देख सकते हैं कि वो अपनी माता को उपदेश दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। तो उन्होंने हमारे संसार को भक्ति और सांख्य योग, ये दो चीज़ का उपदेश दिया। तो इसकी कथा बहुत ही सुंदर है। हम दो कथा जानेंगे। पहली कथा आती है कि भगवान ब्रह्मदेव के मानस पुत्र हुए ऋषि कर्दंग। जैसा कि हमने पिछले वीडियोज़ में जाना कि सनत कुमार और नारद मुनि ये भी मानस पुत्र थे ब्रह्मा जी के, लेकिन उन्होंने सृष्टि की वृद्धि करने से इनकार कर दिया था और वो भगवान की भक्ति में लीन हो गए थे। तो ऋषि कर्दंग को भी पूछा ब्रह्मा जी ने कि क्या आप सृष्टि की वृद्धि करेंगे। तो ऋषि कर्दंग ने बात मान ली और वे पृथ्वी की वृद्धि करने के लिए चले गए और वे बिंदुसर नामक तीर्थ के समीप जाकर रहने लगे। वो तपस्या करते रहे वहाँ पर। तब उनकी तपस्या से नारायण भगवान प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा कि आप जो वैवस्वत मनु की पुत्री है उन देवहूति, उनसे आप विवाह कर लीजिए। मैं देवहूति के गर्भ से जन्म लूँगा और इस संसार को भक्ति और सांख्य योग का उपदेश दूँगा। तो ऐसा ही किया ऋषि कर्दंग ने। वैवस्वत मनु की पुत्री से उन्होंने विवाह किया। विवाह के बाद भी वे अपनी तपस्या में ही लीन रहे। देवहूति वैसे तो एक राजकन्या थी, लेकिन फिर भी वो एक तपस्विनी के जैसे आश्रम के सारे काम वगैरह सब करने लगी। तो ये देखकर ऋषि कर्दंग बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने देवहूति से पूछा कि आपको किस चीज़ की कामना है, आप मुझे बोलिए, मैं उन्हें पूरा करूँगा। तो जब देवहूति ने ये सुना तो उन्होंने कहा कि मुझे एक पुत्र रत्न की कामना है। तब ऋषि कर्दंग ने अपनी तपस्या से एक विमान को उत्पन्न किया, जिसमें वो दोनों चढ़ गए और उन्होंने सारे सुख भोग किए और उन्होंने 9 कन्याओं को जन्म दिया पहले, और उसके बाद उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हो गई जिनका नाम उन्होंने कपिल रखा। तो ये कपिल मुनि का अवतार था जो भगवान विष्णु ने लिया था। और उसके बाद ऋषि कर्दंग ने सोचा कि मैंने पहले तपस्या और उसके बाद सुख भोग में अपना जीवन व्यतीत किया, अब मुझे तप करने वन चले जाना चाहिए। तो ऋषि कर्दंग चले गए वन। तो तब जाते जाते देवहूति ने उनसे पूछा कि मुझे भी कोई मोक्ष का कुछ बता दीजिए कि मैं कैसे मोक्ष को प्राप्त करूं। तब ऋषि कर्दंग ने बताया कि जो कपिल है, जो तुम्हारा पुत्र कपिल है, वही तुम्हें सांख्य योग और भक्ति का उपदेश देगा। तो जब कपिल मुनि थोड़े से ही बड़े हुए तब देवहूति ने उनसे सांख्य योग और भक्ति का उपदेश लिया और देवहूति जी भी चली गई। और जो कपिल मुनि थे वो अकेले रह गए, तो वो समुद्र तट पर चले गए। समुद्र ने उनको अपने अंदर जगह दी और वे वहीं पर रहने लगे। तो ये थी हमारी पहली कथा कि कपिल मुनि का जन्म कैसे हुआ, वो कहाँ गए, उन्होंने कौन से शास्त्र का उपदेश दिया।
तो और इसके बाद एक कथा आती है कि जो हमारी गंगा जी है जो आज पृथ्वी पर है, वो उनका मूल कारण तो कपिल मुनि ही थे। ऐसे हम जानते हैं कि भागीरथ, जो राजा भागीरथ थे, उनके कारण आई थी, लेकिन इसका मूल कारण कपिल मुनि ही थे। तो हम उनकी कथा जानते हैं। तो ऋषि सदर जो थे, वो उनकी 2 रानियां थी। उनके नाम है वैदर्भी और शैव्या। ये राजा सगर की 2 रानियां थी। अब काफ़ी समय बीत गया, उनको एक भी संतान की प्राप्ति नहीं थी। तो वे तीनों चले गए, भगवान शिव की तपस्या करने लगे। तो शिव जी प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि आपकी एक रानी को होंगे 60,000 पुत्र और दूसरी रानी को होगा एक ही पुत्र जो आपका वंश चलाएगा, जो आपका वंश आगे बढ़ाएगा। इतना कहकर शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। तो थोड़ा समय और बीतने के बाद जो उनकी रानी शैव्या थी, उन्होंने जन्म दिया एक पुत्र को जिसका नाम था असमंज। तो और जो दूसरी रानी थी वैदर्भी, उनके कोख से निकला एक तुम्भी होती है, जैसा हम एक फल जो खाते हैं कद्दू, एक बड़ा बॉल जैसा कुछ निकला। उसको जब फोड़ा गया तो उसके अंदर से निकले 60,000 पुत्र। तो राजा सगर बाद में उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया। तो उन्होंने अपने घोड़े के साथ अपने 60,000 पुत्रों को भेज दिया और कहा आप एक टुकड़ी सेना भी ले जाइए साथ में और घोड़े की रक्षा कीजिए। और तो ऐसे ही जब वे लोग जा रहे थे तो इंद्रदेव ने देखा कि अरे अगर इनका यज्ञ पूरा हो गया तो कहीं ये इंद्रलोक पर भी अपना कब्जा ना जमा ले। इसलिए उन्होंने वो घोड़ा चुरा लिया और जाके कपिल मुनि के आश्रम के पास बांध दिया। तो जब 60,000 पुत्रों को पता चला कि घोड़ा गायब है तो वे बहुत ढूंढा, पूरी पृथ्वी छान मारी, पाताल लोक तक के चले गए, लेकिन उन्हें नहीं मिला वो घोड़ा। तब जब वे समुद्र के नीचे गए तब उन्हें कपिल मुनि के आश्रम के पास अपना घोड़ा बंधा हुआ मिल गया। तब उन्हें बड़ा क्रोध आया कपिल मुनि पर और उन्होंने उन्हें बहुत अपशब्द कहे। तो ये सुनकर कपिल मुनि को भी बहुत क्रोध आ गया और उनकी क्रोधाग्नि इतनी ज़्यादा थी कि उसमें 60,000 पुत्र सारे भस्म हो गए। जब ये राजा सगर को पता चला तो उन्होंने अपने पौत्र अंशुमान को भेजा, जो कि असमंज के पुत्र थे। क्योंकि असमंज तो बहुत ही असुर प्रवृत्ति के थे, इसलिए उन्होंने उसे राज निकाला दे दिया था, उन्हें भगा दिया था। तो अंशुमान को उन्होंने कहा कि बेटा अब आप जाइए और वो जो घोड़ा है उसे लेके आइए ताकि यज्ञ पूरा हो सके। तो अंशुमान गए और उन्होंने बड़ी मीठी वाणी में कपिल मुनि को कहा कि हमसे भूल हो गई, हमको ये घोड़ा लौटा दीजिए जिससे हम अपना यज्ञ पूरा कर सके। तो ये मधुर वाणी सुनकर कपिल मुनि प्रसन्न हो गए और उन्हें घोड़ा दे दिया। और फिर अंशुमान ने पूछा कि जो मेरे 60,000 चाचा है इनका भी आप कुछ उद्धार के लिए बता दीजिए। तब कपिल मुनि ने कहा कि जो इनका तो उद्धार तभी हो पाएगा जब गंगा जल से इनका तर्पण किया जाए। तो गंगा जी तो उस समय स्वर्गलोक में थी, अब उन्हें नीचे कैसे लाया जाए। तो वो घोड़ा लेके चले गए। अंशुमान जी कपिल मुनि को प्रणाम करके उन्होंने राजा सगर को बताया ये सब। तो उनका यज्ञ जब पूरा हो गया, राजा सगर भी बहुत वृद्ध हो चुके थे, तो उन्होंने अंशुमान को राजगद्दी सौंपी और वे तपस्या करने चले गए कि मैं इतनी तपस्या करूँगा कि स्वर्गलोक से गंगा जी को पृथ्वी पर ला सकूँ। तो उन्होंने
घोर तपस्या की, लेकिन सफल नहीं हो पाए उनकी, क्योंकि आयु बहुत हो चुकी थी, तो उनका निधन हो गया। वही तपस्या करते करते स्वर्गवास हो गया उनका। तब अंशुमान के पुत्र थे जिनका नाम था राजा दिलीप। अंशुमान ने दिलीप को बैठाया राजगद्दी पर और वे भी चले गए तपस्या करने। दिलीप ने भी बहुत कोशिश की, लेकिन ना अंशुमान ना ही दिलीप कोई भी ये गंगा जी को पृथ्वी पर ना ले पाए। तब दिलीप के पुत्र थे जिनका नाम था भागीरथ, जिनको हम राजा भागीरथ के नाम से जानते हैं, वे जब तपस्या करने गए तब गंगा जी प्रसन्न हो गई और उन्होंने कहा गंगा जी ने कि मैं आ तो जाऊं, लेकिन मेरा जो तेज है, जो मैं जिस तेज धार में बहती हूँ, उसे कोई सहन नहीं कर सकता। अगर मैं ऐसी पृथ्वी पर आ गई तो पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। शिव जी के अलावा कोई मेरा भार सह नहीं सकता। तब राजा भागीरथ ने शिव जी को प्रसन्न किया और उनको कहा कि आप गंगा जी का जो प्रहार है वो रोकिए और उन्हें पृथ्वी पर आने दीजिए। तब शिव जी के जटाओं में पहले गंगा जी आए और वहाँ से फिर वो जो पृथ्वी पर गंगा जी आई। और जो भागीरथ के दादा परदादा जो थे 60,000, उन भागीरथ ने तर्पण किया और उनका उद्धार किया। इसलिए हम गंगा जी का एक नाम है भागीरथी, क्योंकि उन्हें भागीरथ जी ने पृथ्वी पर लाया। लेकिन उसका मूल कारण जो थे वो थे कपिल मुनि। तो मैं आशा करती हूँ आपको मेरी कहानी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।